हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइस सेट से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वीकेंड के वार के बाद चुगली गैंग ने चाहत को टारगेट किया है। जी हाँ, और वही रजत चाहत का साथ देते हुए नज़र आए हैं। तो बताते हैं आपको। एक्चुअली गाइस आपने नोटिस किया ही होगा कि चुगली गैंग यानी विवियन, ईशा और अविनाश बहुत दिन से चाह रहे थे कि चाहत एलिमिनेट हो जाए, चाहत एलिमिनेट हो जाए। अब की बार जाएगी, अब की बार जाएगी, एक दूसरे को सांत्वना देते ही रहते हैं। लेकिन चाहत अब की बार भी नहीं गई। 3 इविक्शन हुए घर से, लेकिन चाहत बच गई। एक तो उन लोगों ने खुद किया। उस दिन चाहते तो चाहत को निकाल देते ना भाई, लेकिन उस दिन उनको लगा कि चाहत तो ऐसे ही निकल जाएगी कम वोटों की वजह से। आज बड़े पर निशाना साधते हैं। ये उन सबको पता था कि इसकी वोटिंग अच्छी होगी, इसके लिए इसका फैन बेस अच्छा है, तो वहाँ उन्होंने दिमाग का यूज़ किया। हालांकि ईशा भी उसी लाइन में खड़ी हुई थी और बेचारी को बहुत डर था कि कहीं उसको ही ना निकाल दें। लेकिन उसके बाद 2 इविक्शन और हुए, ईडन और यामिनी। आपने देखा ही था दिग्विजय के इविक्शन के बाद ईडन और यामिनी से दोनों, मतलब अविनाश, ईशा, तीनों और विविन बनाने की कोशिश कर रहे थे। विविन ने तो बैठ के यामिनी को समझाया था, अपने समीकरण बना रहे थे यामिनी से। और वहीं बात करें तो ईशा की, वो ईडन को पकड़े हुए थी कि ठीक है हम 3 ही हैं, तो मतलब 1-2 को अपनी साइड रखो। अब घर में नंबर गेम चल गया है ना, सबको लग रहा है कि कोई किसी को भी आउट कर सकता है एक साथ मिलकर, अगर फिर से इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो घर में। तो लेकिन अब ये दोनों भी चले गए हैं। बाकी गैंग सब अलग 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 हैं। कशिश और सारा बसते हैं, जो अभी भी रजत की साइड ही हैं, क्योंकि रजत ने फिर से सारा के साथ एक तरह से कहते हैं ना समझौता हो गया है, और कशिश भी उसी की साइड है अभी। और टाइम गोड श्रुति का है, तो इन लोगों को लग रहा है कि इनमें से तो कोई नॉमिनेट होगा नहीं, ना चुम होगी, ना शिल्पा होगी, ना करण होगा। ठीक है, तो अब इनको लग रहा है कि हम ही तीनों सबसे पहले टारगेट होंगे। कशिश भी इसलिए नहीं होने की क्योंकि उसने भी साथ दिया था टाइम गॉड बनने में। तो ये सारे मिलकर चाहत को टारगेट करना चाहते हैं, और उसको मतलब एक तरह से इन्होंने एक वो क्रिएट करने की कोशिश की है, बुली करना या कमेंट पास करना, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ घर में झगड़ा हुआ है। क्योंकि जो सेट से खबर आई है, मैंने आपको पहले बताया कि क्यों ये छटपटा रहे हैं, वजह मैंने बता दी। लेकिन अभी जो भी न्यूज़ आई है कि भाई इन्होंने चाहत को टारगेट किया है, लेकिन रजत साथ देते हुए नज़र आए हैं चाहत का। किस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं, ये तो हमें एपिसोड में, या हो सकता है ये प्रोमो आ जाए तो पता चलेगा। क्योंकि वीकेंड के वार पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जिससे इन्हें पता चला है कि चाहत इतनी वीक नहीं है, वो स्ट्रांग है। और ईशा को तो अब डर सताने लगा है कि कहीं वो टॉप 5 से पहले ही बाहर ना हो जाए, चाहत से पहले ही घर से ना निकल जाए। तो इसलिए अब ये गैंग मिल के चाहत को टारगेट करना चाहता है। वहीं कशिश भी, उन लोगों को ये लग रहा है ना कि ये थोड़ा वीक है, कि अगर ये नॉमिनेशन में रहेगी तो ये निकल जाएगी। लेकिन रजत का ऐसा है, वो दोबारा से समीकरण बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से घर में दिग्विजय को झटका दिया गया है, तो यहाँ पर रजत ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उन्हें भी इस तरह का झटका बिग बॉस दे, क्योंकि उन्हें पता है कि बिग बॉस ऐसा करता है अपने फेवरेट्स के लिए, और ये रजत अब तक समझ चुके होंगे कि उनके फेवरेट कौन है। तो इसलिए वो भी घर में अब समीकरण बना के रखना चाहते हैं, ताकि अगर कभी वोटिंग की बारी आए तो उन्हें ना निकाला जा सके।